नमस्ते। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज की तीसरी किस्त जारी करेगा। यह किस्त 9,000 करोड़ रुपए यानी 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। इसके बाद आईएमएफ का पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि इस पैकेज से देश में स्थिरता आएगी, लेकिन सफलता कर्ज में नहीं है बल्कि इस कर्ज से मुक्त होने में है। आईएमएफ ने दुनिया के 60 से अधिक देशों को कर्ज दे रखा है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल समेत दुनिया भर के दर्जनों देश शामिल हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर दुनिया को कर्ज बांटने वाले आईएमएफ के पास इतना पैसा कैसे और कहां से आता है। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया के 190 देश शामिल हैं। ये मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके। इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, अब इसे भी समझ लेते हैं। इसका गठन 1944 में अमेरिका में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ सहित 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देशों ने युद्ध के बाद की वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा की थी, जिसमें तय हुआ कि एक एक्सचेंज सिस्टम कैसे बनाया जाए और बेपटरी हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान कैसे किया जाए। इस तरह इसकी शुरुआत हुई और कर्ज देकर उन देशों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। किसी भी देश को आईएमएफ से जुड़ने के लिए आवेदन करना पड़ता है और शर्तों को पूरा करना होता है। आवेदन के साथ उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई तरह की जानकारियां देनी होती है और आईएमएफ कोटा सब्सक्रिप्शन पाने के लिए एक तय राशि भी चुकानी पड़ती है। जो देश जितना अमीर होता है उसे उतनी ज्यादा राशि देनी होती है। आईएमएफ की नजर 3 चीजों पर रहती है। पहली, यह दुनिया भर के देशों की ऐसी घटनाओं पर नजर रखता है जिनका असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर होता है, जैसे व्यापार से जुड़े विवाद और ब्रेक्जिट। दूसरी, अपने सदस्य देशों के लिए एडवाइजरी जारी करना और बताना कि कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम, आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज बांटना। अब सवाल है कि आईएमएफ के पास कर्ज बांटने के लिए पैसा कहां से आता है। असल में आईएमएफ के पास 3 तरह से पैसा आता है। इससे जुड़ने के लिए जो देश कैपिटल सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं वो भी इसकी कमाई का हिस्सा है। वो कितना पैसा जमा करेंगे यह उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2023 में कोटे का रिव्यू किया था और कैपिटल सब्सक्रिप्शन में 50% की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा सदस्य देशों की मंजूरी के लिए उन्हें इसकी जानकारी भी भेजी गई थी। दूसरा तरीका नैब यानी न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो है। आईएमएफ के बोर्ड ने 1997 में इसे मंजूरी दी थी और 1998 में प्रभावी हुआ था। नैब एक तरह का फंड रेज करने जैसा है। नैब सदस्य देशों और संस्थानों को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन उधार देने की अनुमति देती है। तीसरा तरीका बाइलेटरल बोरिंग एग्रीमेंट्स है। यह एक तरह का समझौता है जो आईएमएफ और सदस्य देशों के बीच होता है। इसके तहत आईएमएफ सदस्य देशों से कर्ज लेता है। इस तरह यह संगठन सुनिश्चित करता है कि उसके पास पैसों की तंगी न हो और वो दूसरे देशों को कर्ज दे सके। इस समझौते में कर्ज की राशि कम होती है। इस तरह से आईएमएफ 3 तरीकों से पैसा जुटाने का काम करता है और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे भिखारियों को देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।